नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव आयोग मेहरबान तो मोदी सरकार पहलवान। चुनाव आयोग ने एनडीए को 126 सीटें ज्यादा दिला दी हैं। दोस्तों, इस खबर को देखकर आप सभी लोग चौंक जाएंगे कि ये चुनाव आयोग है या फिर बेईमान आयोग है, ये चुनाव आयोग है या फिर मोदी द्वारा चुना गया आयोग है। अरे ये चुनाव आयोग है या फिर दलाल आयोग है, ये है क्या? दोस्तों, खबर देखकर आप सभी लोगों के होश उड़ जाएंगे। जो एनडीए 76 सीटों पर सिमटने वाला था, वो एनडीए 202 सीटें लेकर आया है। यानी कि चुनाव आयोग ने 126 सीटें ज्यादा दिला दी है एनडीए को। मांग ये की जा रही है कि जिन 126 सीटों पर बेईमानी हुई है, धांधली हुई है, वहां पर फिर से चुनाव कराया जाए। मांग तो यहां तक की जा रही है कि पूरा चुनाव रद्द कर दिया जाए और फिर से चुनाव कराया जाए। यहां तक कि आरजेडी ने बयान जारी कर दिया है कि आरजेडी इन नतीजों को नहीं मानेगी और यहां तक कि आरजेडी के विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए हैं। आरजेडी बड़ी बड़ी बैठकें कर रही है। अभी बहुत कुछ होने वाला है बिहार में, लेकिन ये जो खबर सामने निकल कर आ रही है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए जो वोट काटे हैं, उसी का फायदा एनडीए को मिला है। 126 सीटें ज्यादा एनडीए को दिला दी गई हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को सबूत के तौर पर प्रोफेसर साहब का बयान दिखाता हूं, जहां पर प्रोफेसर अखिल स्वामी ने बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्रोफेसर साहब ने कहा है कि 126 सीटें ऐसी हैं जहां काटे गए वोट जीत के अंतर से ज्यादा है। जरा सोचिए, जो वोट काटे गए और जो जीत का अंतर है, उससे काटे गए वोटों की संख्या ज्यादा है। यानी कि यहां पर चुनाव आयोग ने जो खेल खेला है, वो सब कुछ एक्सपोज होता नजर आ रहा है। हम सभी लोगों को मालूम है कि 69 लाख वोट काटे गए हैं, 21 लाख वोट नए जोड़े गए हैं। बिहार एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने अपनी फाइनल वोटर लिस्ट जो जारी की है, उसमें यही दिख रहा है कि 69 लाख, लगभग 70 लाख वोट चुनाव आयोग ने काटे हैं और 21 लाख नए वोट चुनाव आयोग ने जोड़े हैं। और ये जो जोड़े गए वोट हैं, ये भाजपा के वोट हैं और ये जो काटे गए वोट हैं, ये विपक्ष के वोट हैं। यानी कि विपक्ष के लगभग 70 लाख वोट चुनाव आयोग ने काट दिए और एनडीए के 21 लाख नए वोट जोड़ दिए हैं। ऐसे ही नहीं, भाजपा नंबर 1 पार्टी बन गई है बिहार में। वो भाजपा जो बिना गठबंधन के कभी औकात नहीं रखती थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन आज उस दौर में भाजपा चल रही है कि आने वाले समय में भाजपा बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी और भाजपा बिहार में सरकार बनाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग मोदी सरकार पर मेहरबान है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि लगभग 70 लाख वोट काटे गए, ये विपक्ष के वोट थे जिन्हें काट दिया गया और 21 लाख नए वोट जोड़े गए। यानी कि बीजेपी के वोट बैंक को मजबूत किया गया एसआईआर के जरिए। और दोस्तों, यह भी कहा जा रहा है कि चुनाव के बीच में बीजेपी ने स्पेशल ट्रेनें चलवाई थी। आप सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव के बीच में बीजेपी ने स्पेशल ट्रेन चलवाई, जिसकी वजह से बाहरी लोगों को उनके गले में भाजपा का पट्टा डालकर उनका टिकट कटवाकर भर भर ट्रेन बाहरी लोग यहां बिहार में मतदान करने आए थे, वोट डालने आए थे। यानी कि इन 126 सीटों पर जो बेईमानी हुई ना, उसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। एक तो चुनाव आयोग ने विपक्ष के 70 लाख वोट काट दिए, भाजपा के 21 लाख नए वोट जोड़ दिए गए। उसके बाद स्पेशल ट्रेनें चलवाई गई, बाहर रह रहे बिहारियों को बुलवाया गया। वो बिहारी है या फिर नहीं है, ये भी संशय है इसमें। भर भर ट्रेन लोग आए, पता नहीं कहां से आए, कितने फर्जी वोटर आए। यहां तक कि भाजपा ने स्पेशल ट्रेन चलवाई, लोगों के टिकट भाजपा ने कटवाए और गले में पट्टा डालकर उन्हें किसी दूसरे राज्य से बिहार में भेजा मतदान के लिए। और उसके बाद देखिए, यहां पर 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने यह बताया कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर बिहार में है। चुनाव आयोग ने क्या कहा? 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग का बयान आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ज्ञानेश कुमार 6 अक्टूबर को बताते हैं कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर बिहार में है। लेकिन 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़ जाती है और ये वोटर जो 7 करोड़ 42 लाख थे, ये वोटर मतदान के बाद 7 करोड़ 45 लाख हो जाते हैं। यानी कि चुनाव आयोग 3 लाख वोटर बढ़ा देता है। पहले दूसरे चरण के चुनाव के बाद चुनाव आयोग का नया आंकड़ा आता है कि बिहार में 7 करोड़ 42 लाख नहीं, बल्कि 7 करोड़ 45 लाख वोटर है। यानी कि 3 लाख नए वोटर बढ़ जाते हैं। और बात ये दोस्तों कि एक और सबसे बड़ी बेईमानी
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। चुनाव के दरमियान बिहार की महिलाओं के खाते में लगभग 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10-10 हज़ार रुपये भिजवाए, जो कि कहीं न कहीं पूरी तरीके से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, जो कि कहीं न कहीं ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ मिला हुआ था। और दोस्तों, SIR के दौरान एक और रिपोर्ट आई, चौंकाने वाली आई, कि 1,32,00,000 से ज्यादा संदिग्ध वोटर मिले हैं। इस पर चुनाव आयोग ने नजर नहीं डाला। अब जरा सोचिए, बिहार SIR में ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई कि 1,32,00,000 ऐसे वोटर हैं जो संदिग्ध हैं, यानी कि वो है या फिर नहीं है। लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग ने 1,32,00,000 संदिग्ध वोटरों की भी यहां पर लिस्ट बनाई, SIR में उनको भी शामिल किया। चुनाव आयोग ने कुछ यहां पर नहीं किया। लगभग 14 लाख फर्जी वोटर जुड़े हैं बिहार SIR में। यह बताया जा रहा है कि 14 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। जब इतनी बड़ी बेईमानी हुई है तो आप सभी लोग ये मतलब कैसे सोच सकते हैं कि महागठबंधन सरकार क्यों नहीं बनी। महागठबंधन की सरकार बन ही नहीं सकती, क्योंकि पूरा चुनाव हाईजैक हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दबाकर कर्ज लिया वर्ल्ड बैंक से और बिहारियों में दबाकर पैसा बांटा। नीतीश कुमार ने RBI से 16,000 करोड़ का कर्ज लिया, बिहारियों को खूब पानी पिलाया, वो हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ठीक है, पूरे चुनाव को हाईजैक कर लिया गया, पूरे चुनाव को पूरी तरीके से खरीद लिया गया, पूरी तरीके से चुनाव आयोग नतमस्तक रहा, नरेंद्र मोदी के हाँ में हाँ और ना में ना करता रहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार संहिता को भूलकर वो अपने हिसाब से सब कुछ करते रहे और चुनाव आयोग का सहयोग मिलता रहा। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप सभी लोगों को यही लगा होगा कि SIR से जो वोट काटे गए हैं उससे बहुत बड़ा खेला हुआ है। मतलब कुछ ऐसी सीटें, लगभग 126 ऐसी सीटें हैं कि अगर वहां पर 20 वोट काटे गए हैं तो जीत का मार्जिन 5 रहा। जरा गौर से सुनिएगा, अगर 20 वोट काटे गए हैं उस सीट पर तो जीत का मार्जिन 5 रहा है, यानी कि 5 वोट से भाजपा का प्रत्याशी जीत गया। अगर वही 20 वोट न काटे जाते तो 15 वोट से विपक्ष का प्रत्याशी जीत गया होता। तो आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष के वोट बैंक को खत्म किया जा रहा है। SIR ये कोई पुनरीक्षण नहीं है, बल्कि SIR विपक्ष के विनाश का एक ब्रह्मास्त्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग मिलकर चला रहे हैं। और अब देखना यह है कि विपक्ष SIR पर कितना मजबूती से खड़ा होता है, SIR को कैसे रद्द कराता है। अब ये देखने वाली बात है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।